ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा फंक्शन करने जा रहा है, एक फेस्टिवल करने जा रहा है, और जिसको लेकर अक्रॉस इंडिया जो तैयारियां हैं बहुत तेज़ी से चल रही हैं। मेरे साथ इसी काउंसिल के जो डायरेक्टर हैं और कन्वीनर हैं वो मौजूद हैं, दिनेश जैन साहब। सर, ये बताइए कि ये जो फेस्टिवल है ये किस तरीके से होगा और इसमें आप लोग क्या उम्मीदें हैं? देखिए, इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल जो हम 12 अक्टूबर से लगा के 17 नवंबर तक करने जा रहे हैं, ये दुबई ज्वेलरी फेस्टिवल की तर्ज पे हम लोग कर रहे हैं और हमारे इसमें बहुत आयाम है। इस दरमियान हम करीब 5,000 रिटेलर्स की दुकानों से 12,000 करोड़ का बिजनेस करने की अपेक्षा रख रहे हैं। उसमें हम 2,000 से 2,500 करोड़ रुपए फॉरेन करेंसी के रूप में भी हमको इनकम प्राप्त हो। हम सरकार से उसके लिए वार्तालाप कर रहे हैं और हमने सरकार से अपील की है कि उन लोगों को जो बाहर से आकर हिंदुस्तान में सोना खरीद रहे हैं उनको जीएसटी का रिफंड एयरपोर्ट पर वापस दिया जाए। इसके साथ हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो हिंदुस्तान की जीडीपी, जो ज्वेलरी का जो जीडीपी में 7% का जो हिस्सा है वो करीब 9% की ओर बढ़ जाए। जो नई जनरेशन है जो इस बिज़नेस से बाहर जा रही है, व्यापार से भी बाहर जा रही है, और जो गहने हैं उनको ख़रीदने के लिए भी वो बाहर जा रही है, उनको इस बिज़नेस में कैसे जोड़ा जाए, किस तरह से नई नई इनोवेटिव तकनीकों के साथ में नए डिज़ाइंस लाए जाएं जो उनके एवरीडे के वियर में वो पहन सकते हैं। आने वाले समय में किस तरह का ट्रेंड्स कस्टमर के सामने आएगा उसको भी हम रखना चाहते हैं। और सबसे बड़ी प्राइज़ है कि हम इस इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करते हुए एक बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिस को जो ज्वेलर्स फॉलो करते हैं, सिर्फ उनको ही इस प्रोग्राम में सम्मिलित करके इस प्रोग्राम को आगे लेकर जा रहे हैं। अच्छा सर, मेरठ जैसे शहर में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप देखते हैं, क्योंकि यहाँ बुलियन का जो बाज़ार है वो काफ़ी जाना माना है और यहाँ पर जो परंपरागत गहने हैं वो भी बड़ी तादाद में अलग अलग डिज़ाइन के बनाए जाते हैं। देखो, मेरठ जो है वो हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी मंडी है। यहाँ पे रिटेल के साथ में होलसेल का भी बड़ा व्यापार है और बुलियन भी व्यापार है। और जिस तरह से यूपी के अंदर मेरठ का रोल है वो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा रोल है, और इसलिए कल हमारा दिल्ली में रोड शो होने के बावजूद भी हम एक मेरठ में स्पेशल रोड शो कर रहे हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए और हमारे ज्वेलर्स भाइयों के लिए। सर, जो परंपरागत गहने बनाने वाला, जो छोटे कस्बों से आने वाला जो ज्वेलर है, जो कारीगर है, उसको आप लोग कैसे प्रमोट करेंगे, क्योंकि ये ऐसी जगह पर ये फेस्टिवल हो रहा है जिसके लिए आपने टारगेट रखा है कि इसको वर्ल्ड लेवल तक ले जाना है, तो जो हिंदुस्तान के परंपरागत ज्वेलरी है उसके लिए कैसे आप लोग प्रमोशन दे रहे हैं? देखिए, इसमें ये जो फेस्टिवल जो हो रहा है उसके दो भाग हैं। एक भाग तो ये है कि इन 5,000 ज्वेलर्स की 300 शहरों में बटे हुए होंगे, उनके यहाँ पे जो कस्टमर खरीदी करेगा उसको कूपन मिलेंगे और इनाम निकलेगा उनका। दूसरा जो पार्ट है, जो सबसे मुख्य पार्ट है, जो इसका एक कॉम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम है कि हम हिंदुस्तान की जो बेहतरीन 30 ज्वेलरी है, जिसको हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के गहने हैं, जो हिंदुस्तान की जो आर्ट है, थेवा है, टेम्पल ज्वेलरी है, मीनाकारी है, कुंदन है, उन सब के बेस्ट ऑफ पीसेस हम अच्छे हिस्टोरियन और स्पेशलिस्ट की मदद से सिलेक्ट करके उनका इंडिया में 8 शहरों में एग्जीबिशन करेंगे। उनके साथ आने वाले समय में किस तरह की नई ज्वेलरी भारत दुनिया के सामने रखेगा उनका भी हम प्रदर्शन करेंगे। साथ में हमारी जो स्किल काउंसिल है, जो हमने जीजेसी और जीजेपीसी ने साथ में मिलकर सरकार के साथ बनाई है, उसने किस तरह कारीगरों को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किया है उनका वहाँ पे हम शोकेस करेंगे। जो नई जनरेशन है जो इस बिज़नेस से जुड़ के, या जो पुराने लोग जो अनस्किल्ड वर्कर है, जो सैलरी जिन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो 3 महीने का कोर्स करके किस तरह अपने परिवार का 50,000 रुपये और 80,000 रुपये महीना कमा सकते हैं, उस तरह का पूरा आयोजन करेंगे। और वो सभी ज्वेलरी हम ऑक्शन करेंगे और हमारा अनुमान है कि उस ऑक्शन से 10 करोड़ रुपए की जो राशि आएगी वो हम CSR एक्टिविटीज़ में भारत के PM फंड में हम देने वाले हैं। तो ये बहुआयामी प्रोग्राम है जो सिर्फ सेल से जुड़ा हुआ नहीं है, हम इसको 360 डिग्री पेश कर रहे हैं कि सरकार के सामने ज्वेलर्स का जो रोल है, जो ज्वेलर्स कैसे अपनी जिम्मेदारी भारत के ग्रोथ में निभा सकता है, कैसे वो
फॉरेन करेंसी की इनकम करके कैड को कम कर सकता है और कैसे जीडीपी में अपना योगदान बढ़ा सकता है, ये पूरा का पूरा जो आयाम हमने इसमें लिया है। सर, राजेश रुखड़े साहब, आप भी इसी फेस्टिवल के आयोजन से जुड़े हुए हैं। ये बताइए सर कि जैसे सर ने बताया कि जो जीडीपी है उसको और आगे ले जाने का ये पूरा प्रयास है, तो इसमें कहाँ कहाँ कौन कौन से ऐसे बड़े शहर हैं जिनकी इसमें भागीदारी रहेगी, और जो ज्वेलर्स हैं उनको किस तरीके से आप लोग शोकेस एक दे रहे हैं? ज्वेलरी इंडस्ट्री में मैं ये कह सकता हूँ कि पूरी जीडीपी में करीब 7% का श्रेय हमारा है इसमें काम करने में, और ये एक बड़ी इंडस्ट्री है। और ये ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल 3 मूल धर्मों पे काम करती है: प्रोटेक्टिंग, प्रोग्रेसिंग और प्रमोटिंग। तो कहीं ना कहीं हमारा आने वाला जो सेल है वो बढ़े, इसीलिए आईजीएसएफ के जो कन्वीनर है दिनेश जी यहाँ पे आए हुए हैं, और मुख्य कारण ये है कि हमारा सेल कैसे बढ़े उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और उसी का ये एक श्रृंखला है कि दिवाली के समय में इसका आगाज़ होने वाला है। और हमारे ग्राहकों को भी अगर आप देखेंगे तो उस समय में काफ़ी ग्राहक जब आते हैं तो वो डिस्काउंट या कुछ गिफ्ट के तौर पे वो अपेक्षा रखते हैं कि उन्हें कुछ मिले। तो इसीलिए ये एक ऐसी एक योजना है जिसमें मैन्युफैक्चरर से लेके तो रिटेलर तक की एक चेन बनी हुई है, जिससे हर एक का उसमें सहभाग जरूरी है। और इस सहभाग के साथ साथ जब रिटेलर यह सब चीज़ें जब हमारे ग्राहकों तक के पहुंचाएंगे और ग्राहकों को जब गिफ्ट में सोना मिलेगा तो निश्चित तौर पे इसकी तरफ काफ़ी आकर्षण बढ़ेगा, और इस इंडस्ट्री की तरफ देखने के लिए उनका और जो नज़रिया वो चेंज होगा। और यही मात्र इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जहां लोग यूज़ कर सकते हैं ज्वेलरी लेने के बाद और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो कल का अपना भविष्य, सुनहरा भविष्य सुरक्षित करने हेतु ये एक प्रकार की ये योजना आईजीएसएफ के इंडियन ज्वेलरी फेस्टिवल हम लोग ने यह लाया है। और साथ में ही आपने जैसे कहा कि रोजगार या जीडीपी में कैसा इसका योगदान होगा, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जस्ट इसके पहले हम लोग एक एग्जीबिशन भी करने जा रहे हैं सितंबर में मुंबई में, जिससे कि दिवाली से जस्ट पहले अगर आप देखेंगे दिवाली के फेस्टिव सीज़न के बाद वेडिंग सीज़न भी आता है, तो हमारे पास जो ज्वेलरी होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए, आज के डिज़ाइन की होनी चाहिए, नई तकनीक वाली होनी चाहिए। आजकल लाइट वेट ज्वेलरी ज़्यादा पसंद की जाती है, ऐसी ज्वेलरी हमारे पास होनी चाहिए। इसलिए वो एग्जीबिशन का भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और वो एग्जीबिशन में ही आपको नई ज्वेलरी मिलेंगी और वो सब हमारे रिटेलर तक पहुंचेंगी। और जब वो रिटेलर तक पहुंचेगी तो साथ में जो वैल्यू एडिशन बोल सकता हूँ उसको, कि कूपन्स के माध्यम से जो होलसेलर्स वो पास ऑन करेंगे रिटेलर को और रिटेलर पास ऑन करेंगे कस्टमर को। तो एक तरह से एक मंथन करने जा रहे हैं, और इस मंथन से 100% बहुत ज़्यादा व्यवसाय व्यापार बढ़ेगा, और जब व्यापार बढ़ता है तो जीडीपी में इसका 100% योगदान आता है। एक सवाल सर मेरा आपसे ये है कि अभी देखा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में जो डायमंड का चलन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। मेरठ में भी बहुत सारे जो नए नए कारीगर हैं, जो नए नए इस विधा के जानकार हैं, उन्होंने प्रयोग भी किए हैं जो वर्ल्ड लेवल तक गए हैं। तो आप क्या मानते हैं कि अभी जो उसकी हिस्सेदारी है वो कितनी है, और क्या उसको भी बढ़ाने के ऊपर विचार है? भारतीय जनसंख्या जो है अगर देखेंगे एक बड़ी उपभोक्ता है। अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो 140 करोड़ के आसपास की हमारी जनसंख्या है, और उसमें भी 65% से करीब 35% से कम लोग हैं। मतलब देखेंगे तो सबसे युवा आबादी जो है हमारे देश में है, और ये युवा आबादी आज के तारीख में डायमंड और प्लेटिनियम और लाइट वेट ज्वेलरी और ऐसी ज्वेलरी जो ट्रेंडी हो और आज के ज़माने की हो उसको पसंद कर रही है। आपने देखा होगा अभी हाल ही में बजट में हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक लैब ग्रोन डायमंड को प्रमोट करने के लिए काफ़ी योजनाएं लाई। अभी उसी का एक नया वर्जन आया लैब ग्रोन डायमंड। तो कहीं ना कहीं डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड, नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड दोनों जब मार्केट में आते हैं तो जो नेचुरल डायमंड है वो और प्रीमियम हो जाता है। और आज भी ग्राहक डायमंड के लिए काफ़ी क्रेज़ी है, और जो डायमंड का क्लास है वो मैं कह सकता हूँ कि उसमें काफ़ी बढ़ोतरी आई है। लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको लगता है कि डायमंड काफ़ी महंगे, आज 75,000 से 1,00,000 रुपये पर कैरेट तक के उसके रेट्स होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन उनको लगता है कि मैंने डायमंड यूज़ करना चाहिए, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन आया है। नॉर्मल रेट से केवल 20% रेट में ही आपको लैब ग्रोन डायमंड्स अभी अवेलेबल हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत वाइड आगे इसका फ़ायदा मिलेगा, ऐसा हमको लगता है। हमारे इंडस्ट्री को इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिलेगा, और ग्राहक के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा कि ग्राहकों के लिए दोनों ऑप्शन सामने रहेंगे। एक तो नेचुरल जो और प्रीमियम हो गया, और जिनका पॉकेट अलाउ नहीं करता उनके लिए लैब ग्रोन डायमंड।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जो सोना है और ख़ास करके सोने से और डायमंड से बने हुए गहने हर कोई पसंद करता है, और अब उसी को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए लोगों के लिए और ज़्यादा ऑप्शन इस बाज़ार में खोलने के लिए, चाहे वो किसी भी स्तर के हों, जो ज्वेलरी और जेम्स एस काउंसिल है वो अब आगे आई है। और अब जो उनका योजना है वो ये है कि इसको वर्ल्ड लेवल तक ले जाया जाए, और वहाँ पर एक छोटे कस्बे का कारीगर है, वहाँ को उसको उठा के वहाँ से और पूरी दुनिया दिखाई जाए, और उसकी जो कारीगरी है वो पूरी दुनिया में जब देखी जाएगी तो उसका काम सराहा भी जाएगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।